h1 ऊंचाई के लिए हमारी गति की समीकरण लगाएंगे, s बराबर क्या हो जाएगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपन को यहाँ पे एस की क्या है h1 टाइम दे रखा है 2 सेकंड और प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पुट कर देंगे। तो एस की जगह h1 बराबर 0 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड, फिर प्लस हाफ, अपन पता है गुरुत्वीय त्वरण कितना, ए का मान कितना है 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर h1 का मान आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 20 मीटर। यानी हमारे पास h1 की हाइट कितनी आ गई, इसका मान कितना आ गया 20 मीटर ऊंचाई। अब h2 ऊंचाई निकालने के लिए क्या चाहिए अपन को, पहले अपन अंतिम वेलोसिटी दे रखी है और प्रारंभिक वेलोसिटी निकालनी है। तो अपन को इसके लिए h2 ऊंचाई निकालेंगे। तो h2 ऊंचाई के लिए अपन को क्या करना है, इन दोनों के बीच यहाँ पे समीकरण लगानी पड़ेगी। तो इसमें पहले यहाँ पे समीकरण निकालने के लगाकर यहाँ पे v1 की वैल्यू निकालेंगे। तो v1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, v बराबर u प्लस at होता है, ये समीकरण होती है। तो v यानी अंतिम वेग क्या है v1, तो v1 पुट कर देंगे। और u क्या है प्रारंभिक वेग, तो कितना है 0, त्वरण कितना है 10, टाइम कितना देर का है 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 2 सेकंड टाइम लग रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में। तो v1 का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये v1 की वैल्यू है। अब इन h2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसमें इस फॉर्मूले में v1 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा क्या होता है समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर यानी अंतिम वेग कितना है 25, वो 25 क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे अपन। तो 5 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग, इस वाले के लिए प्रारंभिक वेग v1 होगा, तो v1 की वैल्यू अपन ने निकाली क्या 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 2 इंटू त्वरण, इस वाले इक्वेशन के लिए त्वरण क्या था मंदित हो रहा था, यानी त्वरण नेगेटिव आएगा -3। और एस क्या है यहाँ पे हाइट दूरी डिस्टेंस, तो ये कितनी है s2, यहाँ पे रख देंगे s2। इसको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, फिर ये -12 ये -6 s2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 s2 बराबर क्या हो जाएगा 375। 375 में और s2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 375 डिवाइड बाई 6, तो इसका मान आ जाएगा 62.5 मीटर। तो हमारे पास h2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 62.5। अपन h की वैल्यू पता नहीं है, तो h की वैल्यू क्या होती है, h बराबर क्या हो जाएगी h1 डिस्टेंस प्लस h2 डिस्टेंस प्लस 10 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई है। इसमें कहाँ तक धरातल से कितनी ऊंचाई पर वायुयान था। तो यहाँ पर अपन h1 का मान रख देंगे कितना है 20, प्लस h2 का मान रख देंगे कितना है 62.5 प्लस 10। तो इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा अपन 20 प्लस 62 हो जाएगा 92.5 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। और ऐसे ही PYQ के लिए मैं सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें।